I'm going on a solo trip for the first time in my life. ओवर ड्रामेटिक होने का ट्राई कर रहा है और कुछ नहीं. It's your consistent YouTuber. It's your favorite creator. Back again with a new video. एक सेकेंड. हाँ, अभी तुम लोगों का फोकस इधर 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 देख, उधर नहीं. तो आज का वीडियो ब्लॉग बोल सकते हैं? नहीं, रेगुलर वीडियो है. व्लॉग या रेगुलर वीडियो नहीं. अगर व्लॉग होता तो फिर मुझे दिखाना पड़ता. अभी बज रहे 2:3 और मैं उठ गया हूँ. अभी मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद नहा के मैं चला जाऊंगा बाइक चलाने और फिर तुम देखोगे मैं कैसे बाइक चला रहा हूँ और मजा आ जाएगा. तो नहीं, ये वो वीडियो नहीं है. तो आज का वीडियो एकदम नॉर्मल है. इट्स अ स्टोरी टाइम. स्टोरी बुला सकते हो इसको तुम, स्टोरी टाइम वीडियो बुला सकते हो. सो यस, आई एम गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप. मैं 20 साल का हूं और मैं पहली सोलो ट्रिप पे जा रहा हूं. अब तुम कमेंट्स में बुली मत करने लग जाना, ये बालक ये बच्चे अभी जा रहे हैं. नहीं, मैं सोलो ट्रिप पे अभी जा रहा हूं. मैं 20 साल का हूं. ओके, सो व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट? इस वीडियो में सिंपली हम बैठ के बात करने वाले हैं. ये वो वीडियो है जो बहुत कम डालता हूं मैं. दिस इज दैट वीडियो जहां पर हम दिल से दिल की बात करेंगे. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और इससे पहले हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स की आर्मी आ जाए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं बताना चाहता हूं दैट योर बॉय इज नॉट गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री. मेरे पास पैसा नहीं होता तो तुम लोग वीडियोस देखो मेरे और सब्सक्राइब करो जिससे मेरे पास पैसा है और मैं जा पाऊं बाहर. इनफैक्ट मैं स्टेट छोड़ के भी नहीं जा रहा हूं. एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल. मैं घूमने नहीं जा रहा हूं, मतलब वो वाला घूमना नहीं जा रहा हूं. मैं मनाली नहीं जा रहा हूं, मैं पहाड़ों पे नहीं जा रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू मीट माई होमीज. So this video is all about you seeing your homie meeting his homies. अब तुम सब सोच रहे हो कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तू घूमने ही तो जा रहा है, कौन सा तेरे पे सिल्वर प्ले बटन आ गया. बट लेट मी टेल यू दैट इस ट्रिप पे जाने के लिए मुझे ये ट्रैवल करने के लिए सिर्फ अपने दोस्तों के घर तक बहुत पापड़ बेलने पड़े थे. बहुत सारी प्लानिंग लगी थी और वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा विद वन थिंग. लेट मी ब्रिंग दैट टू यू. आई होप तुम्हें फ्रेम में दिख जाए. ओ शिट, स्क्रिप्ट दिख गई. सॉरी, स्क्रिप्ट कैसे दिखा दी मैंने. तो बेसिकली यस, स्क्रिप्ट नहीं है, ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज स्टोरी टाइम वीडियो में. सो हमने एक इंट्रो कर दिया. यस, हमने इंट्रो कर दिया. अब बात आ जाती है, पहली बात तो ये स्क्रिप्ट. भाई स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है. और अगर तुम्हें लगता है ना, ये तो व्लॉग भी नहीं है, अगर तुम्हें लगता है व्लॉगर स्क्रिप्ट नहीं बनाते, तुम पागल हो. तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो व्लॉगर स्क्रिप्ट नहीं बनाते? एक बात समझो, व्लॉगिंग जब कोई स्टार्ट करता है तब स्क्रिप्ट नहीं बनती है. फॉर एग्जाम्पल पैरीपुल, ये मेरा दोस्त है, ये व्लॉगिंग करता है, इसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. बट एट द सेम टाइम अगर तुम XYZ ब्लॉगर का नाम ले लो, अगर वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड वो पहुंच जाते हैं एक बड़े मार्क पे, एक बड़े माइलस्टोन पे, उनके पास बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, उनके पास सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, तो उन्हें भी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है. और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें समझिए उसके बाद बोल रहा हूँ. तुम लोग भी अगर देखोगे तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि इट इज एज सिंपल एज दैट. अगर तुम्हें कंपटीशन में ऊपर रहना है और तुम्हारे सामने अगर कंपटीशन आ रहा है तो तुम्हें अपना व्लॉग इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा. बिलीव मी और नॉट, एक टाइम के बाद व्लॉगर्स और उनके व्लॉग्स एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं और उनको कंटेंट नहीं मिलता है. सो दे एक्चुअली हैव टू स्क्रिप्ट देयर वीडियोस. आई होप आई जस्टिफाइड माई पॉइंट. मैंने भी बनाए हैं कुछ पॉइंट्स और आज हम बात करेंगे इस पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डज समवन ट्रैवल. कोई ट्रैवल क्यों करता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है. अगर हम जाए पास्ट में, अगर हम जाए बैक इन द टाइम, तो लोग ट्रैवल करते थे अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उनके पास उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था और हर छोटी छोटी चीज के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था. सो बेसिकली वो ट्रैवल करते थे टू सर्वाइव. If traveling is your bread and butter and it gets food on your table, तो तुम ट्रैवल करोगे of course. For example, bloggers, जो लोग अपनी इनकम के लिए ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल करते हैं. It is as simple as that. उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है. सेकेंड रीजन टू ट्रैवल, अगर हम एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें तो आर्टिस्ट ट्रैवल करते हैं टू फाइंड न्यू थिंग्स, टू फाइंड देमसेल्फ. लोग ट्रैवल करते हैं नई नई चीजें डिस्कवर करने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए. दे गो टू प्लेसेस, दे गो टू न्यू प्लेसेस, दे मीट न्यू पीपल, दे गेट न्यू पर्सपेक्टिव्स.
वो बात करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, दे स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और इससे भी उन्हें बहुत कुछ पता चलता है। सो बेसिकली लोग ट्रैवल करते हैं टू फाइंड न्यू थिंग, टू डिस्कवर, टू अनरावल पीपल एंड प्लेसेस, हु नोज, न्यू फूड। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, बट हमारे अनुसार एक आर्टिस्ट भी ट्रैवल कर सकता है अगर उसे एक क्रिएटर ब्लॉक आ जाए, अगर उसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, इफ ही इज लॉस्ट, इफ ही और शी इज लॉस्ट, अगर वो कुछ चीजों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है तो वो ट्रैवल करता है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट रीजन, व्हाई एम आई ट्रैवलिंग। ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाई एम आई ट्रैवलिंग, मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूं? तुम्हें दिख भी रहा है, तुम्हें सब उल्टा दिख रहा है। ओके नाउ आई, ओह शिट, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, तुम सुनो। हमने कर दिया इंट्रो, हमने बात कर ली क्यों कोई ट्रैवल करता है, और अब हम बात करने जा रहे हैं मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूं। सो बेसिकली बहुत टाइम से मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तू हमारी जगह पर आ, थोड़ा रहे हमारे साथ। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, यस, जोक्स अपार्ट, हमारे मित्रों ने, हमारे सहपाठियों ने, हमारे सखों ने कहा कि तू हमारी जगह क्यों नहीं आता, तू हमारे साथ रहे, थोड़ा यहाँ की चीजें देख, घूम, मे बी दैट विल हेल्प यू। और मैंने सोचा कि यस, मैं जा रहा हूं अपनी पहली सोलो ट्रिप पे। तो ये थॉट हमारे मित्रों ने हमारे दिमाग में डाला और फिर हम सोचने लगे कि हमने आज तक कभी ट्रैवल किया नहीं है, हम जहां भी गए हैं हम अपने माता पिता के साथ ही गए हैं, तो क्यों ना, व्हाई नॉट, लेट्स मेक दिस फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप पॉसिबल। और फिर हम ये सवाल लेके पहुंच गए अपने माता पिता के पास। अब यहां से होती है असली स्टोरी चालू। प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग द ओनली चाइल्ड, व्हिच विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट। यस, मैं अपने घर में अकेला बच्चा हूं, अपने माता पिता का दी ओनली चाइल्ड, और दी ओनली चाइल्ड के साथ आती हैं एंडलेस प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हमने सहे हैं बचपन से ही कुछ अलग अलग प्रिविलेजेस और कुछ अलग अलग कठिनाइयां। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफिकल्टीज दैट आई फेस बीइंग द ओनली चाइल्ड इन माय फैमिली। और हो सकता है कि ये दिक्कतें बहुत सारे ओनली चाइल्ड फेस करते हों। अब शायद हम इस वीडियो को स्टोरी टाइम नहीं बुलाएंगे, फुल एनालिसिस वाइब्स आ रही है भाई, फुल एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, नहीं भाई। तो यहाँ पे हैं कुछ प्रिविलेजेस और यहाँ पे हैं कुछ डिफिकल्टीज जो दी ओनली चाइल्ड फेस करते हैं अपने परिवार में। द फर्स्ट थिंग इज पैम्परिंग। यस, तुम्हें प्यार किया जाता है बहुत, जो मुझे शायद नहीं किया गया था बचपन में। पापा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जायदाद से बेदखल मत करना, और मम्मी अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। सो बेसिकली पैम्परिंग इज दैट वन थिंग जो बहुत बच्चों को मिलती है अगर वो ओनली चाइल्ड है परिवार के। नेक्स्ट थिंग इज सर्विलियंस। अब ये मैं प्रिविलेज में कहूँ या डिफिकल्टीज में, नहीं प्रिविलेज में ही कह देते हैं। तुम पे ध्यान दिया जाता है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, कितना टाइम बाहर थे, क्या खा रहे हो, तुम सब मॉनिटर किया जाता है और तुम्हारा सर्विलियंस होता है एकदम प्रॉपर वाला। नाउ द लास्ट थिंग जो हम मेकआउट कर पाए वो है कि तुम्हारे परिवार का सारा फोकस होता है तुम पे, अगर तुम दी ओनली चाइल्ड हो। शायद, मे बी नॉट। Now let's talk about the difficulties that we face being the only child in the family. तुम पे थोड़े से limitations आ जाते हैं भाई। अगर तुम कोई भी चीज करने जा रहे हो तो एक तरह से वो तुम नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई चीज आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, तुम्हें वो चीज हो सकता है तुम नहीं कर पाओ। बहुत सारी चांसेस है कि अगर तुम कोई नई चीज करने जा रहे हो तो उस पर लिमिटेशंस आ जाएंगे और तुम वो चीज शायद ना कर पाओ। नेक्स्ट थिंग इज अंडर एस्टिमेशन। अगर तुम कोई नई चीज कर रहे हो, अगर तुम कोई बड़ी चीज करने जा रहे हो तो तुम्हें हल्का सा अंडर एस्टिमेट किया जाएगा कि शायद तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें शायद वो कैपेबिलिटी नहीं है। तुम्हें हल्का सा हमेशा बचा के रखा जाता है फ्रॉम द क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर, अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फैमिली। तुम बच्चे होते हो और तुम होते भी बच्चे ही हो, तो बेसिकली तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि हो सकता है कि तुम अगर बाहर जाओ तो दैट क्रूअल, evil, wicked world may come charging at you. So yes, तुम्हें समय समय पर अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई कुड मेक ऑफ इज डाउटफुलनेस। यस, अगर तुम कोई भी चीज कर रहे हो, अगर तुम्हें कहीं जाना है,
अगर कोई तुम नई चीज कर रहे हो, इफ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, या फिर कोई तुम सिंपल चीज भी कर रहे हो, तो एक डाउटफुलनेस आ जाएगी कि तुम नहीं कर पाओगे, शायद तुमसे नहीं होगा, शायद तुम नहीं कर पाओगे. सो दैट इज इट. दैट इज द डाउटफुलनेस दैट यू माइट फेस ऑन योरसेल्फ. टू मेक इट एज सिंपल एंड शॉर्ट इज दैट, आसान भाषा में तुम्हारा परिवार का तुम्हारे ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना बहुत मुश्किल है. दैट इज बेसिकली डाउटफुलनेस. अगर कोई तुम चीज करने जा रहे हो, मे बी यूर इन स्कूल, मे बी यूर इन कॉलेज, स्टिल तुम पर डाउट करा जाएगा दैट यू माइट नॉट बी एबल टू डू सर्टन थिंग्स इन सर्टन वेज दैट यू आर प्लानिंग टू डू. इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम कुछ हटके ट्राई करने का सोच रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट इन न्यू थिंग्स, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, हो सकता है तुम्हें सपोर्ट किया जाए और हो सकता है तुम्हें सपोर्ट नहीं किया जाए. सो एट द एंड बेसिकली हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा परिवार हमेशा 50-50% का कॉन्फिडेंस लेवल और डाउटफुलनेस लेके चले. एंड यस, दैट इज व्हाट डाउटफुलनेस इज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हिच इज आल्सो द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो. प्रॉब्लम्स दैट आई फेस गोइंग ऑन दिस सोलो ट्रिप. तो बेसिकली इस ट्रिप पर जाने से पहले, हो सकता है तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं पहुंच भी गया हूं, तो हमें इस ट्रिप पर जाने से पहले बहुत दिनों तक पापड़ बेलने पड़े थे अपने माता पिता के सामने. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज अ स्ट्रेट अप नो. हम जैसे ही गए हमारे माता पिता के पास ये बताने के लिए कि हम जा रहे हैं एक सोलो ट्रिप पे और हमें इस ट्रिप पर जाने की परमिशन प्रदान करी जाए, हमें सीधा ना कर दिया गया कि नहीं बालक, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम घर पे बैठोगे. एंड यस, That was the end. And yes, हमेशा की तरह लगा कि ये हमारा अंत है और हम कहीं नहीं जा रहे. हमने अपने मित्रों को कॉल लगाया और कहा कि नहीं दोस्त, ये तो नहीं हो पा रहा, हम नहीं आ पाएंगे. But then my homies told me कि बोय, तूने हार कैसे मान ली? तेरे माता पिता ने तुझे बोला और तूने मान लिया, ये कैसे? फिर से जा, फिर से पूछ, और तू आ रहा है. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, इस ट्रिप में मेरे मित्रों का बहुत बड़ा हाथ था कि ये एक पॉजिटिव सक्सेस हो पाई. सो द नेक्स्ट थिंग वाज दैट कि मैंने कभी भी ट्रैवल किया नहीं था और इस वजह से मेरे माता पिता ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया. दैट इज ऑल्सो द पॉइंट विच आई हैड डिस्क्राइब्ड हियर एज डिफिकल्टीज. दैट वाज डाउटफुलनेस. हमने कभी भी बचपन से अकेले ट्रैवल नहीं किया है. जब भी हम गए हैं अपने नाना नानी के या फिर कहीं भी हम घूमने गए हों, या तो हमारे साथ माता रही है या तो हमारे साथ हमारे पिता रहे हैं. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं कहीं अकेला गया हूं, हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ रहा है. एंड दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम इन दिस. आई हैड नेवर ट्रैवल्ड अलोन. तो मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखाना था हमारे माता पिता को दैट यस, योर बॉय इज बिग नाउ, ही कैन गो टू दिस ट्रिप. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इन माई केस वॉज माई ओन स्लीप प्रॉब्लम. हमारे साथ सोने की बहुत बड़ी दिक्कत है और वो ये है कि जब हम कभी भी बस या फिर ट्रेन में, फ्लाइट में, अगेन मैंने बोला था पैसे नहीं हैं, वीडियो पूरा देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. सो कमिंग टू द पॉइंट, हम जब भी कोई बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हम सो जाते हैं बहुत बुरा वाला. एंड जब तक कोई हमें नहीं उठाएगा हम नहीं उठने वाले. इट इज एज सिंपल एज दैट. मुझे बहुत बुरी, बहुत गहरी नींद आती है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. सो yes, that was one of the biggest concern of my parents कि भाई अगर तू गया भी, बेटा अगर तू गया भी तो तू उठ नहीं पाएगा, तेरा स्टॉप निकल जाएगा, तू नहीं उठ पाएगा. So that was also one of the problems. And the last problem, which I think is the last problem, is bloody COVID-19. Coronavirus. COVID-19 coronavirus was one of the biggest problems क्योंकि जब हमने एक पॉजिटिव अफर्मेशन दिखाया, हमने एक कॉन्फिडेंस दिखाया, हमने एक चेंज ऑफ टोन दिखाई हमारी बात करने की स्टाइल में हमारे माता पिता से कि नहीं, हमने बहुत हिम्मत करी और कहा हम इस ट्रिप पर जा रहे हैं. एंड यस, मैंने बोला उनको, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, पूछा नहीं इस बार, मैंने बोला मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूं. एंड दैट इज वेयर दे बोथ रियलाइज दैट कि अब शायद इसने मन बना लिया है और ये नहीं रुकेगा. सो अब हमारे माता पिता ने सोचा कि इसे कैसे रोका जाए. एक वन लास्ट रीजन चाहिए था उन्हें. एंड दे सेड, हाँ तुम जा रहे हो, इट्स कोविड-19 हियर बॉय, अभी भी चल रहा है कोरोना वायरस, तुम भूल तो नहीं गए. तो अब यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ गई थी कि इतनी मशक्कत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हमने मनाया है हमारे माता पिता को और अब हम कैसे नहीं जा पाएंगे.
ये कोरोना वायरस बीच में कैसे आ रहा है। बट किसी ना किसी तरह से हमने कन्विंस किया अपने माता पिता को और हमने उन्हें मना लिया। यस, हो सकता है हमारी अप्रोच में, हमारी कन्विंसिंग कन्वर्सेशन में एक पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंट टोन काम आई हो, जिसकी वजह से हम ये ट्रिप पे जा पाए और हमारे माता पिता को भी लगा कि यस, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड लेट आवर बॉय गो ऑन दिस ट्रिप अलोन एंड लेट हिम एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। सो बेसिकली यस, ये सारी चीजें थी एंड आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे। हाँ यस, हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए थे और ये एनालिटिकल वीडियो, ये एनालिसिस वीडियो हो सकता है आपको पसंद आया हो। सो यस, एट द एंड आई थिंक हमारी अप्रोच थी जो काम आई हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि हम केपेबल हैं और हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो वो सोच रहे हैं कि हमें करने में डिफिकल्टीज आएंगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ दिस वीडियो, आई थिंक मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसी, तो ये वीडियो शायद तुम्हारी हेल्प करे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप यहां तक आ गए हैं और अभी भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, यू माइट लव मी, हु नोस। काहे का लव, स्टोरी टाइम बोल के एनालिसिस वीडियो दिखा दिया। नहीं यार, ये स्टोरी टाइम वीडियो था मेरे लिए, तो मतलब मैंने तुम्हें बताया ही क्या हुआ मेरे साथ। बाकी यार ऐसा तो मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं ज्यादा। आई थिंक बस हो गया, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। दिस इज वन ऑफ दोज वीडियोज जो मैं बहुत कम करता हूं, जहां पे हम हमारे होमीज से हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं, हार्ट टू हार्ट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया या फिर हमारे इस वीडियो ने तुम्हारी जाने अनजाने में किसी भी तरह से हेल्प करी, मदद करी, तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो विल बी सॉल्व्ड, अचीव्ड। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, हमारी लाइफ में हुआ एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो हमें लगा आपके साथ हमें शेयर करना चाहिए। दिस इज अनिमेश साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। पीस आउट।